क्या आपका भी पैसा नोवाबिट में फंसा है? क्या आपसे भी विड्रॉल के नाम पर एक्स्ट्रा पैसे मांगे जा रहे हैं? क्या आपको भी ये ऐप शो नहीं हो रही है प्ले स्टोर में? क्या यह ऐप हट चुकी है? क्या नोवाबिट भाग चुकी है? नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। अगर आपके मन में ये सारे सवाल हैं और आप इन सब परेशानी से जूझ रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। पिछली बार जब मैंने वीडियो अब से 8-9 दिन पहले बनाई थी तब लोगों ने कुछ ने कमेंट किया कि ये कंपनी चल रही है, लेकिन उसके बाद बाढ़ आ गई कमेंट की। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का पैसा फंसा हुआ है और लोग परेशान है। किसी का 10,000, किसी का 12,000, किसी का 50,000 और कहीं इससे भी ज़्यादा। कुछ लोग जो अपना महीने भर का राशन के लिए पैसा इकट्ठा करते थे वो उन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया और उन्हें मिला क्या? मैंने 10 दिन पहले ही बता दिया था कि ये कंपनी भाग जाएगी और अब इसकी जो ऐप है वो प्ले स्टोर से हट चुकी है, लेकिन इसके अमर अभी भी नहीं रुक रहे हैं। नोवाबिट अभी भी प्ले स्टोर पे तो नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए वेबसाइट का लिंक आपको भेजा जा रहा है ताकि आप वो जो अनऑथेंटिक स्पैम में अब जो ऐप आती है उसे डाउनलोड कर सकें और वो आपसे इन्वेस्ट करा सकें। ये तमाम चीज़ें नोवाबिट कर रही है और नोवाबिट भाग चुकी है। जैसे कि बोट ब्रो भाग चुकी है। रोज़ाना मुझे आज भी बोट ब्रो के नाम से बहुत सारे कॉल आते हैं अलग अलग जगह से। लाखों रुपए फंसे, जिन लोगों ने लोन लिया था, उधार लिया था, अपने गहने बेचे थे, उन लोगों ने पैसे लगाए थे, लेकिन उसके बाद भी इसके अमर रुके नहीं। नए नए ऐप मार्केट में लॉन्च किए और उनसे वो ठगी कर रहे हैं। और ऐसी एक ऐप थी नोवाबिट जो कि प्ले स्टोर पर नहीं दिखाई दे रही है। इसको गूगल ने फाइनेंशियल फ्रॉड की कैटेगरी में रखा है और इसको ऐप से, प्ले स्टोर से हटा दिया गया। अब लोग परेशान हैं, तो ये ऐप कहाँ से आएंगे और क्या आप वो पैसा निकाल पाएंगे? क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट लिखा है, आप लोग देख सकते हैं कि लोगों ने कहा कि अगर हम विड्रॉल कर रहे हैं तो हमसे एक्स्ट्रा पैसे मांगे जा रहे हैं। ऑफिशियल लोग बोलते नहीं है, लेकिन हजारों शिकायतें साइबर सेल में पहुंच चुकी है, चाहे गुजरात में हो, मध्य प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में, अलग अलग जगह पर, जहां पर लोग हमेशा इन्वेस्ट ढूंढते रहते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें जिससे 2 पैसे बच जाएं, सेविंग हो जाए। और ये ऐप इन लोगों को चूना लगाने का काम करती है। तो नोवाबिट फिलहाल भाग चुकी है। अब आपके पास क्या तरीका है पैसे वापस करने का? सबसे पहले अगर आपके साथ स्कैम हुआ है तो 1930 पर कॉल करें, उन्हें बताएं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपसे वो कुछ पैसे एक्स्ट्रा मांग रहे हैं तो दिए बिल्कुल ना, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि वो पैसा लेने के बाद भी आपका विड्रॉल देंगे। हाँ, अगर किसी को आपने पैसा दिया जानकार को तो उसको पकड़ें कि भाई तू ही पैसा देगा हमारा, उसकी शिकायत करें, जैसे भी कर सकते हैं, उससे अपना पैसा निकलवाएं। ये जितने भी आज के टाइम पे ऑनलाइन क्रिप्टो के नाम पे जो सारी कंपनी चल रही है, पिछली ऐप में भी मैंने बताया था कि अगर वो बड़े जहाँ पर एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, चाहे वो बिनेंस हो या और हो, वजीर एक्स हो, उन पर अगर वो मौजूद हैं तो 1% गारंटी है कि वो जेन्युइन है, नहीं तो फ्रॉड की कैटेगरी में आती हैं। ये जितनी भी डिसेंट्रलाइज के नाम पर आपको झांसा दे रही है कंपनी, ये सारी फ्रॉड हैं। अभी भी अगर आपके सामने कोई प्लान लेकर आता है तो सबसे पहले चेक कीजिएगा कि क्या वो रजिस्टर्ड है या नहीं। इनका कोई रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं होता। अगर आपको कोई प्लान दे रहा है, ज्यादा रिटर्न का झांसा दे रहा है, तो कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। सबके सब फ्रॉड है नोवाबिट की तरह। इससे पहले और भी मार्केट में क्रिप्टो के नाम से जितनी घूम रही है, सबके सब सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो एक तरह से फेक हैं। अगर आपको करना है तो आप ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे जाइए, जहां पर आपको एक लिमिट में आपको रिटर्न मिलेगा और कोई गारंटी नहीं हुई है कि इतना मिलेगा, क्योंकि कोई फिक्स नहीं होता। मार्केट में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। ये लोग फिक्स गारंटी का हवाला देकर आपकी जेब से पैसा निकालते हैं और उसके बाद फुर हो जाते हैं। तो नोवाबिट तो भाग चुकी है। अगर आपको कोई लिंक मिल रहा है अभी भी, उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजिएगा। ये मेरा नंबर है। किसी को इस बारे में ज़्यादा मुझसे बात करनी हो, इंटरव्यू देना हो, जिसका ज़्यादा पैसा गया है, अपनी बात रखनी हो विद प्रूफ के साथ कि आपने कहाँ ट्रांजेक्शन किए, कैसे किए, वो सारे स्क्रीनशॉट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं, मेरे साथ पॉडकास्ट कर सकते हैं। और बाकी आपका कोई बिजनेस है छोटा मोटा तो मेरे जरिए आप चाहे तो प्रमोट भी कर सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।